एक लेवल आया कि अब ग्रोथ दिख नहीं रही थी। बहुत गुस्सा आया उस दिन। आई थिंक मेरे अंदर की सेल्फ टॉक ना ज्यादातर नेगेटिव थी। वन सिंगल डे में 45 डेज का कंटेंट क्रिएट करना है। बिजनेस को स्केल करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत है। आई एम नॉट हैप्पी विद माई ग्रोथ व्हेन इट कम्स टू डिजिटल। मुझे लगता है कि 2.27 मिलियन कुछ भी नहीं है। कौन सा वीडियो बनाए, कैसा वीडियो बनाए, सब तो बना चुके हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो क्लूज को पकड़े। डोंट प्ले चीप व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस। Welcome to the Grow with Graphy podcast series where we talk to creators and try to find out the secret to their success. And today there's a strategist, a motivational speaker, a business coach, a corporate trainer, an author, founder of an NGO. अरे इतने सारे लोग नहीं आ रहे आज शो पर, सिर्फ एक ही इंसान है and he is all of these things. He is Coach BSR और भूपेंद्र सिंह राठौड़. You may know him because उनके YouTube पर 2.27 million subscribers हैं and he has transformed more than 10 million lives through the magic of thinking rich. And today he is going to spill the beans on the secrets of his success right here on Grow with Graphy. Coach, welcome to the show. Thank you so much, Ronak ji, and really appreciate you and the entire team Graphy for taking this massive initiative. क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों तक इंस्पिरेशन भी पहुंचेगी and बहुत सारे लोग बहुत कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी होंगे. So thank you so much. Pleasure is all ours. और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इतने सारे टाइटल्स हैं आपके, मैंने खुद इतने सारे बोल दिए और कुछ तो मैंने छोड़ दिए बिकॉज अदरवाइज वुड जस्ट बी डूइंग दैट. तो अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है एक टाइटल के साथ तो व्हाट वुड दैट बी? सच बताऊं तो जैसे इतने सारे टाइटल्स होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ईगो आ गया है, यार मैं बड़ा हो गया हूं. तो मेरे गुरु हैं नित्य शांति जी, वो हमेशा कहते हैं कि यू आर नॉट द गुरु भूपेंद्र, यू आर द शुरू. मतलब शुरुआत हो रही है, हर चीज की शुरुआत अभी हो रही है. आने वाली जिंदगी का आज पहला दिन है, तो आने वाली जिंदगी की शुरुआत अभी हो रही है. सो आई ऑलवेज लव टू कॉल माई सेल्फ अ शुरू, नॉट द गुरु, नॉट द बिजनेसमैन, नॉट एन एंटरप्रेन्योर, नॉट अ फिलैंथ्रोपिस्ट. मुझे एक ही चीज लगती है, ये चीजें तो लोगों के समझाने के लिए है, लोगों के समझने के लिए है, बट देन आई ऑलवेज फील दैट आई एम जस्ट द शुरू, आई एम जस्ट स्टार्टिंग. राइट. लेकिन कोच आप इतने लोगों को मोटिवेट करते हो, बट व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू? मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स. आई एम ड्रिवन बाय रिजल्ट्स. जैसे मेरे बिजनेस में या इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जब हम हैं और जो चीज़ें हमने आज तक नहीं की है, जब हम वो चीज़ें करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ, इतने साल से मैं ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो हर साल मैं सेशंस ऑर्गेनाइज करता हूँ बहुत जगह. कभी 1000 लोगों के, कभी 500 लोगों के, कभी 700 लोगों के. अभी आज से 1-1.5 महीने पहले हमने 3000 लोगों का पहला सेशन खुद से ऑर्गेनाइज किया और हॉल खचाखच भरा हुआ था. तो ये मुझे रिजल्ट आया जो कि हमारे लिए डिजायर्ड रिजल्ट था. बहुत सारे लोगों ने हमें ऑलरेडी बुलाया है जहां 3000-5000 लोग होते हैं, वहां पे बात करना, लेकिन खुद ऑर्गेनाइज करके इतने लोग लाना, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. और जब हमने ये किया, दैट वाज मोटिवेटिंग. जब हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को लॉन्च किया, एंड मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में अनएक्सपेक्टेडली 1 करोड़ लोग आ गए, क्योंकि हमने एक प्योर इंटेंशन से उसे शुरू किया था. इंटेंशन एक ही था, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली. जब ऐसे ही बस कोविड में लोगों को सपोर्ट करना था, क्योंकि लोग मर रहे थे और हम लोग पैसा कमाने में बिजी थे, तो बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी. तो सोचा कि यार 1 महीना एंडलेस मोटिवेशन देते हैं लोगों को, शायद 1-2 लोगों की जान बच जाए. और उसके बाद 1-2 की नहीं, हजारों लोगों ने हमसे शेयर किया कि भूपेंद्र, इस प्रोग्राम के कारण मेरा जीवन बचा, इस प्रोग्राम के कारण मैं डिप्रेशन से बाहर आया, इस प्रोग्राम के कारण हमारी पूरी फैमिली वापस से खड़ी हो पाई, नहीं तो हम बर्बाद हो गए थे. ऐसे हजारों की संख्या में जब हमें रिजल्ट्स आए, आई थिंक दैट इज व्हाट इज that's really super motivating. Very gratifying also, no? बहुत ज्यादा. और तो मतलब काफी लोग आपको अपना रोल मॉडल भी मानते होंगे, बट आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल वैसे बहुत सारे लोग हैं. जैसे मैं बिलीव नहीं करता कि एक पर्सन ही आपका रोल मॉडल हो सकता है, क्योंकि एक पर्सन में हो सकता है सारी क्वालिटीज ना हो. तो मैं जैसे बात करूं प्रोफेशनलिज्म की, तो मेरे रोल मॉडल मेरे फादर रहे हैं. बचपन से मैंने उनको हमेशा प्रोफेशनल बिहेवियर में देखा है कि कभी भी कोई डीलिंग लूज नहीं करते. वो हमेशा ऑनेस्टी के साथ, एवरीथिंग रिटन, एवरीथिंग प्रॉपर विद प्रोटोकॉल. ऐसा नहीं कि किसी को मौका मिल जाए आप पे उंगली उठाने का. सो ये मुझे मेरे फादर से सीखने को मिला. स्पिरिचुअलिटी में मेरे रोल मॉडल मेरे गुरु नित्य शांति रहे, जहाँ पे कि एक सिंपल सा व्यक्ति, मेरे जैसा यंग लड़का,
स्पिरिचुअल फील्ड में इतना आगे निकल जाता है, एंड एट द सेम टाइम ही हैज सो मच ऑफ क्लैरिटी अबाउट लाइफ। और मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू उन्होंने ऐड की है। जब मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की दुनिया में देखता हूँ तो एंथनी रॉबिन्स, टोनी रॉबिन्स इज़ माई रोल मॉडल, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग उनके पास आते हैं और करोड़ों लोगों को वो इंस्पायर कर चुके हैं विद हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी। सो दीज आर फ्यू रोल मॉडल्स विच आई कैन से। सो कोच, वेल, फिलहाल तो आप बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑफलाइन, लेकिन इफ यू हैव टू गो बैक इन योर चाइल्डहुड और आपको एक एडवाइस देनी हो टू दैट लिटिल भूपेंद्र, देन व्हाट वुड इट बी? जब मैं छोटा था तो मुझे लगता है कि सेल्फ डाउट में बहुत समय मैंने बिताया, और मैंने उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को सबोटाज किया। मैंने अपने आप को बोला कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बेकार करता हूँ, मैं तो किसी से बात ही नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आई थिंक मेरे अंदर की सेल्फ टॉक ना ज़्यादातर नेगेटिव थी, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है जितने भी स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनमें से भी ऑलमोस्ट 80-90% लोगों में ये होती है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज है, फ्यूचर कैसा होगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स भी बार बार जता देते हैं या बता देते हैं कि देखो यार अभी पैसा नहीं है और तुम्हारी पढ़ाई में कितना ज़्यादा लग रहा है। तो एक प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है एक बच्चे पे, और उसके कारण 80% ऑफ देम, और उसमें भी अगर मार्क्स कम आ गए तो वो बिल्कुल अपने आप को तोड़ देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटा था, अगर मैं इन चीज़ों को किसी भी तरह से बदल पाता उस समय, या मैं आज वापस से अगर यंग हो जाऊं और मुझे मौका मिले, तो मैं सबसे पहली चीज़ ये करूंगा कि मैं ऐसी संगत में रहने की कोशिश करूंगा जहां पे कि मैं अपने आप को कभी सबोटाज नहीं कर पाऊं, अपनी पॉजिटिव टॉक्स ही मेरे पास रहें। सेकंड थिंग, डाउट में कई सारा समय निकाल देते थे, ये करें ये करें ये करें, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। तो वो एक चीज आप बहुत सही कह रहे हो, लेकिन आप इतना सारा कंटेंट बनाते हो दिन में, तो हाउ डू यू प्लान योर डे? 5 बजे से 6:30 बजे तक आपके दिन की शुरुआत हो गई, थोड़ी देर व्यायाम वगैरह, थोड़ी देर अपने घर परिवार वालों के साथ बैठ के बातचीत। 8-9 बजे से काम शुरू होता है, एंड 8-9 बजे से जब कंटेंट की बात आती है तो बहुत सारी प्रेपरेशन। सो मैं कहता हूँ कि कम से कम हर रोज़ 2 घंटा एवरेज एक पढ़ाई या रिसर्च में जाता है। वैसे तो कई रिसर्च ऐसी होती है जो टीम करके दे देती है, लेकिन उसमें मेरे इनपुट्स या उसमें मैं किस तरह से बात करूँ या क्या मेरी डिलीवरी स्टाइल को वो सूट करता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। एंड हर रोज़ करीब 4 से 5 वीडियोज शूट करते हैं, या फिर लाइव वर्कशॉप होती है तो फुल डे का ट्रेनिंग होता है। सो दिस इज हाउ वी गो अहेड, बट आई एम अ पर्सन विद द फ्लो। आई गो विद द फ्लो। मैं कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि यार दिस इज नॉट रियली गोइंग टू वर्क, या ये मेरी स्टाइल के हिसाब से नहीं है, तो शायद मैं वो नहीं करता। एंड जो भी मेरा अंतरात्मा मेरी कहती है वो ही मैं करता हूँ अच्छे से। नहीं, वो एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे तो आपका सामने वाला जो देखने वाला ऑडियंस है वो कभी फील नहीं कर पाएगा। पर रोज सुबह उठ के इंस्पिरेशन कहाँ से आती है इतना कुछ करने की? हर रोज 90 मिनट्स अपने ब्रेन को सुपर ट्रेन कर देते हैं। और दूसरी चीज है कि जब इतने लोग आपको फॉलो करने लगते हैं और इतने लोग आपसे जुड़ते हैं, सीखते हैं, पैसा दे के सीखते हैं, तो उनको तो सिखाना ही है। मतलब कई लोगों ने इतना पैसा दिया है मुझे हर बार सीखने के लिए। कोर्सेज हमारे काफी सारे हैं, वो ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए तो करना ही होगा। देन आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। सो इंस्पिरेशन आई थिंक लोगों से ही आती है, और साथ ही साथ एक जुनून भी है इस फील्ड के लिए, प्यार भी है, क्योंकि मैं इसमें कोई बाई चॉइस नहीं आया। आई थिंक बाई पैशन आई गॉट इनटू दिस, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज रियली गुड। आई थिंक आई एंजॉय। ओके कोच, बट ये तो हो गई मतलब फिजिकल और मेंटल चीजों की बात और वो वाली चैलेंजेस, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस भी इतनी ज्यादा होती है एक कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी में। तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज अकॉर्डिंग टू यू, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट? बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस आए। जैसे सबसे पहले तो टीम से शुरुआत करते हैं कि अगर आपके पास एक अच्छी टेक्निकल टीम नहीं है जो वीडियो एडिटिंग से लेके वीडियो रिकॉर्डिंग तक कर सके, तब तक काम होता नहीं है। दूसरी चीज़ आती है अच्छे टेक्निकल सॉफ्टवेयर। जैसे मैं ग्राफिक का ही एग्जांपल दूं तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग कोर्स क्रिएट करते थे, फिर हम एक वेबसाइट पे डालते थे, उस वेबसाइट पे डालने के बाद लोग देखते थे। बट नाउ फ़ोन का ज़माना आ गया। जब फ़ोन का ज़माना आया तो हमने कई लोगों को कहा कि भाई हमारी एप्लीकेशन बनाओ। हमने 10-15 लोगों से अलग अलग कोटेशन ली। अलग अलग कोटेशन लेने के बाद किसी का कोटेशन आया 5 लाख रुपए, किसी का आया 10 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 12 लाख। और हमने एडवांस देके एप्लीकेशन बनानी शुरू की। एक बार बनवाई,
ना तो उसमें कोई फंक्शन चल रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा डेटा हुआ इट वाज क्रैश्ड। एंड फाइनली जब व्हेन वी केम टू ग्राफी, आई थिंक मेरी एप्लीकेशन, जब आप लोगों ने कहा कि सारी की सारी एप्लीकेशन हमारे ही सर्वर पे होगी, हम ही मैनेज करेंगे, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और अब आज की डेट में मोबाइल से ऑपरेट हो पाता है। सो ये टेक्निकल चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमने 2 से 3 साल तक फेस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें टेक्निकल चैलेंजेस की, तो यूट्यूब वीडियोस हो जाते हैं, बट कई बार यूट्यूब वीडियोस की बेसिक चीज़ें जो होती है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल थिंग्स लाइक हाउ टू पुट द थंबनेल या हाउ टू पुट द टाइटल या डिस्क्रिप्शन कैसा वीडियो होता है, बनाना these वो are the- डिफिकल्ट है हाँ। एक्चुअली। सो वीडियो तो मैं 90% वीडियो मैं इतना पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो 90% टाइम अपने ऑफिस में आता हूँ, टीम को कहता हूँ चलो लेट्स मेक अ वीडियो, एंड वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। जिस स्पीड से हम लोग वीडियो बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मेरा हाईएस्ट रहा है 1 सिंगल डे में 45 डेज का कंटेंट क्रिएट करना, यानी 45 यूनिक वीडियोस क्रिएट करना 1 सिंगल डे में। एंड 3 दिन हमने मैराथन रिकॉर्ड किया। मैराथन रिकॉर्डिंग 3 दिन के अंदर 128 यूट्यूब वीडियोस भी रिकॉर्डेड। इवन रिकॉर्ड करने वाला भी हैरान था, एडिट करने वाला भी सुपर हैरान था। 6-8 महीने का कंटेंट 1-3 डेज में हमने क्रिएट कर दिया। तो कंटेंट इज नेवर अ प्रॉब्लम, आई थिंक टेक्निकलिटीज आर मोर प्रॉब्लम। एंड इसी के कारण कई लोग क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, बट वो इन टेक्निकलिटीज के आगे घुटने टेक देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे डू नॉट रियली गो। तो मैं उन सबको एक फ्रेंडली एडवाइस दूंगा। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोफेशनल टूल हो, उनके हर चीज में थोड़ा सा पैसा लगता है, बट थोड़ा सा पैसा लगा के अगर आपका जीवन भर का मोटिवेशन अलाइव रहता है, थोड़ा सा पैसा लगा के जीवन भर आपके पास पैसा आने की कोई ना कोई स्ट्रीम खुलती है, तो प्लीज डोंट थिंक चीप फॉर योर फ्यूचर। यू नो, मेनी पीपल थिंक कि यार छोटी छोटी चीजें करके ओके कंटेंट बनाया, गूगल ड्राइव पर डाल दिया, गूगल ड्राइव से भेज दिया। अभी आप ग्राफी यूज कर सकते हो, अगर आप यूज कर सकते हो कोई भी बहुत पावरफुल टूल, अगर यूट्यूब भी यूज करना है, थंबनेल आप एक अच्छा बना सकते हो। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि मैं अपनी क्लोज कम्युनिटी से कनेक्ट करने के लिए ग्राफी को ही इस्तेमाल करता हूँ, सो दैट एवरी सिंगल थिंग हैपन्स वहीं पे। देखिए कितनी चीजें सॉर्ट हो गई। पहले हम क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग जूम पे सेशन करते, जूम का सेशन डाउनलोड करते, उसको एडिट करते, उसके बाद हम अपने सर्वर पे डालते, फिर लोगों को लिंक भेजते कि ये सर्वर पे अपलोड हो गया है, अभी आप इसको देखो। उसके बावजूद भी 100 लोग हमसे पूछते रहते हैं सर कहाँ गया, कहाँ अपलोड हुआ। अभी क्या है, मैं ग्राफिक के प्लेटफॉर्म पे ही कर देता हूँ, तो उनको पता है ये जो लिंक आया यही हमारा लिंक है, डायरेक्ट अपलोड हो गया, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, लोगों को बताने की जरूरत नहीं। आई थिंक दीज थिंग्स कैन बी सॉर्टेड। तो ये कहते हैं कि बिजनेस को स्केल करने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत है, और टूल्स ऑटोमेशन के लिए आपको अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छी टेक्निकलिटीज यूज करनी होगी। अगर आपने ये यूज किया तो आई थिंक योर जर्नी इज मच बेटर। जो काम 50 लोग करते थे मेरी टीम में पहले, आज हम वही काम 5 जनों के साथ करते हैं या 10 जनों के साथ करते हैं। डेफिनेटली मेरी सेल्स टीम अलग है 15 से 16 लोगों की, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जो बिजनेस हम टेक्निकल फील्ड में या हर चीज में 40-50 लोगों के साथ जो काम होता था अलग अलग, वो आज 5-6 लोग कर पाते हैं। सो दिस इज आई थिंक this is my suggestion to all the creators. Yeah, that's the power of an application or a platform like Graphy according to you ना, क्योंकि देखा जाए तो आपने अपना कॉस्ट कम कर दिया और आपका जो बिजनेस का स्केल था वो बढ़ गया। तो is that the main reason why you use Graphy? मैं आपके पास ऑनेस्टली बताऊं तो और भी प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं ऑलमोस्ट डील अपनी क्लोज कर चुका था और वहां मैं जा रहा था, बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि सेम कॉस्ट में I got the application on both the platforms. Number 1. Number 2, कुछ ऐसे फीचर्स जो मुझे अच्छे लगे कि कोर्स में बंडल्स आप बना सकते हो, कोर्स का एक्सेस आप किसी को दे सकते हो, सिक्योरिटी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बीच में ऐसा हुआ था कि हमारे सारे कोर्सेज एक बार हैक हुए, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है, आपका डेटा सिक्योर है, हैक हुआ आपने इतनी मेहनत करी है उसके ऊपर, तो व्हाई नॉट यार। करेक्ट, हमारा पूरा का पूरा डेटा एक बार हैक हो गया, लेकिन विद इन आई थिंक 2-3 आवर्स फुल डेटा वाज रिकवर्ड एंड सारी चीजें सॉर्टेड हो गई, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे टेक्निकल फीचर्स हमारे पास रहे, जिससे कि वी ऑलवेज लव यूजिंग ग्राफी। एंड आई थिंक एक क्रिएटर को ऐसा टूल मिल जाए तो फिर क्या है, मतलब मैं अपने कोर्सेज सेल करता हूँ, मैं नहीं डालना चाहूंगा अपने कोर्सेज को हर जगह, क्योंकि हर जगह डालने से मेरा कोर्स कॉमन भी होता है, बहुत एक्सक्लूसिविटी भी चली जाता है। यस, सो एक्सक्लूसिव जब आपका प्लेटफॉर्म होता है, खुद का प्लेटफॉर्म होता है, वो भी खुद की एप्लीकेशन, खुद के नाम से एप्लीकेशन, डेटा बैकअप, डेटा सिक्योरिटी, सब कुछ अगर आपके पास है, और वो भी देखिए मैं कितना भी पैसा डाल दूं, आज 5 लाख डाल दूं, 15 लाख डाल दूं, मैं जानता हूं कि मैं थर्ड पार्टी से इसको करवा के भी इसको उस तरह से मैनेज नहीं कर सकता
सकता है जिस तरह से, क्योंकि आपकी कंपनी भी बहुत बड़ी है एंड बहुत सारे पावरफुल tools you might be using in development. It's a national, international level brand. Because of that, we are, I would say, completely relaxed, and we can keep creating content because that is our forte, and वो ही करना है और उसी के साथ आगे बढ़ना है. So कोच, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो अपनी जर्नी में और बहुत अच्छा भी कर रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन देयर आर कंटेंट क्रिएटर्स हु आर स्टार्टिंग ऑफ, तो वो कौन से ऐसे कॉमन पिटफॉल्स या मिस्टेक्स होते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा, मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा था, मैं अभी शुरू ही हूँ, आगे नहीं निकले हैं. हर चीज़ शुरुआत है, तो बट फिर भी शुरुआत में जो चैलेंजेस रहते हैं, मिड में थोड़े से वो सेम चैलेंजेस नहीं रहेंगे, और आगे जाने के बाद सेम चैलेंजेस शायद नहीं रहते. बस हर स्टेज पे कुछ अलग चैलेंजेस है. जैसे कि मैं आपको बताऊं तो शुरू में हम लोगों से चैलेंजेस ये होते थे कि हम लोगों को पता ही नहीं होता था, हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि ऑडियो क्वालिटी क्या है, लाइटिंग क्या है, साउंड क्या है. क्योंकि हम हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी से प्ले करते थे. यार कैमरा तो बड़ा महंगा आएगा, अरे यार माइक में खर्चा किया तो कैसे चलेगा, ये तो माइक 800 रुपए वाला काम कर लेते हैं, 1200 वाला काम कर लेते हैं. मतलब सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि एक्सक्यूजेस देना. अच्छा, 2 साल कई बार मैंने एक्सक्यूज दिया है कि यार मेरे पास तो अच्छा माइक, अच्छा कैमरा नहीं है, तो मैं तो वीडियो नहीं बनाऊंगा. तो मैं आज भी कहता हूं कि I am not happy with my growth when it comes to digital. मुझे लगता है कि 2.27 मिलियन कुछ भी नहीं है. 1 करोड़ व्यूज, 1 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर या 10 मिलियन के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो सकते थे अगर मैंने सही समय पे स्टार्ट किया होता तो सबसे बड़ी गलती तो सही समय पे स्टार्ट कर दो. दूसरी चीज, चलिए अगर आपके पास बहुत अच्छा माइक कैमरा नहीं है तो भी स्टार्ट कर दीजिए. तीसरी चीज, करो बस. धीरे धीरे हर चीज को अपग्रेड कर लो. कैमरे को जल्दी कर लो अपग्रेड. अच्छा, उसमें भी एक चीज, अगर आपको अपग्रेड करना ही है, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको क्रिएटर बनना ही है, वन शॉट किसी से लोन लेके अपग्रेड कर लो यार. डोंट प्ले चीप व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस. ठीक है, अपनी सक्सेस के कॉस्ट थोड़ी सी पे कर दो, मजा आ जाएगा. उसके बाद एक और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती होती थी, यार सारा कंटेंट तो ऑलरेडी लोगों ने बना रखा है, मैं क्या बनाऊं. ये एक बहुत चैलेंज आता था. अगला चैलेंज आता था मेरे पास, जो मुझे ऐसा लगता है कि यही सवाल मुझसे लोग बार बार पूछते हैं, तो इसीलिए ये सारे मेरे भी चैलेंजेस रहे. तो कौन सा वीडियो बनाएं, कैसा वीडियो बनाएं, सब तो बना चुके हैं. अगर मैंने कोई भी वीडियो बनाया तो कोई कहेगा कॉपी है, तो मैं यहाँ पे आपको सजेशन देना चाहूंगा. देखिए, डोंट वरी कि किसने कौन सा वीडियो बना दिया है. आपकी ऑडियंस आपसे सुनना चाहती है कि उस पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहते हो. सो डज नॉट मैटर, सबने सारे वीडियो बना दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप फिर भी आप उन्हीं वीडियोस को बनाइए, उसी टॉपिक्स पे बनाइए. सबने सारे कोर्सेज बना दिए होंगे, लेकिन आप भी अपना कोर्स लॉन्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड लॉन्च करने के लिए आजकल ग्राफी जैसे टूल्स हैं ही आपके पास, बहुत ही ईजी आपकी जर्नी हो जाती है. सो ये तो हो गया बेसिक लेवल के चैलेंजेस. और जो मिड लेवल के क्रिएटर्स हैं उनके चैलेंजेस हो सकते हैं कि यार उनका कंटेंट बनाते उनको काफी टाइम हो गया, लेकिन वीडियोस वायरल नहीं हो रहे, या वीडियोस को बहुत सारे लोग नहीं देख रहे, या देख रहे हैं तो कुछ वीडियोस पे तो व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, कुछ पे नहीं आ रहे हैं. तो ये अलग लेवल के चैलेंज हो गए. इन चैलेंजेस को शायद हर एक यूट्यूबर इस तरह से या क्रिएटर इस तरह से डील करता है कि हर बार वो कोशिश करता है अपने निश पे टिका हुआ रहे, और उसी के साथ साथ कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए तरीके से वीडियो बनाना, वीडियो का क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा करना. पॉडकास्टिंग आज ग्रेट वे है जिससे कि वो लोग अपने व्यूज़ बढ़ा पा रहे हैं. जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट से 2 चीज़ होती है कि आज हम ग्राफी के प्लेटफॉर्म पे ये कर रहे हैं, तो ग्राफी के व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं. तो इट्स अ ग्रेट वे टू कोलैबोरेट एंड ग्रो योर ऑडियंस. एंड सबसे हाईएस्ट लेवल पे टेक्निकल चैलेंजेस और क्या होते होंगे वो तो अभी तक मुझे भी नहीं पता. मुझे भी उस लेवल पे पहुंचना है जहाँ वो तो ऑनगोइंग जर्नी है ना, और जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो आई एम श्योर और ज्यादा चीजें आएंगी जो और ज्यादा अच्छी हो सकती है. और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आयरन आउट हो जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी प्लेटफॉर्म्स लाइक ग्राफी दैट विल ऑलवेज बी अ स्टेप अहेड एंड ब्रिंगिंग द सॉल्यूशंस बिफोर द प्रॉब्लम बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम. तो वो तो है ही. थैंक यू. लेकिन ऐसे कौन से रिसोर्सेज और टूल्स हैं जो आपकी जर्नी और आपके काम को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं? सब बेसिक चीजें, बेसिक टूल्स, जैसे एक बेसिक माइक्रोफोन है, बेसिक आपके पास ग्रीन स्क्रीन सेटअप है, बेसिक आपके पास लाइटिंग है. आई थिंक ये सब टूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे. बट देन टेक यूज ऑफ राइट सॉफ्टवेयर्स. जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग का कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करेगी, और उस सॉफ्टवेयर को कौन इस्तेमाल कर रहा है, कितना आपको इस्तेमाल करना आता है. तो मैं लोगों को ये कहूंगा, जितनी भी चीजें क्रिएटर बनने के लिए जरूरी है, सबसे पहले खुद एक बार जरूर सीख लें बेसिक.
हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग ना सीखें क्योंकि वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी अगर आपको बेसिक आता है तो खुद सीख लें। ये सभी टूल्स को एक बार खुद सीख लेंगे ना तो आपका काफ़ी खर्चा भी बचेगा, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आज की डेट में अगर मुझे आज वीडियो डालना है, मैं शायद खुद काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, इफ़ नॉट फ्रॉम अ प्रोफेशनल टूल्स, लेकिन एक मोबाइल बेसिक एडिटिंग। लेवल ऑफ क्वालिटी यू विल बी एबल टू प्रोवाइड। करेक्ट। तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि एक्सक्यूज किसी चीज का हो। इतने टूल्स हैं। हम लोग YouTube के लिए कैसे ग्रोथ को ट्रैक करें उसके लिए विड IQ करके एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो मैक्स यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे कैमराज वगैरह भी आज की डेट में अच्छे हैं, लेकिन हाँ एक चैलेंज आता रहेगा, हर 2-3 साल में आपकी चीजें आउटडेटेड होती रहेगी। यू विल हैव टू कीप अपग्रेडिंग देम एंड देन यू विल बी एबल टू ग्रो। पर कोच आपने अपने खुद के कोर्सेज बनाने का कब सोचा? मैं तो एक ट्रेनर बन के ही आई वुड से मैंने ट्रेनिंग की जर्नी शुरू की थी। तो 2010 में जब मैं अपनी जॉब छोड़ के पूरी तरह ट्रेनिंग को समर्पित हो गया, तो पहले मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की काफ़ी सारी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करने के बाद फिर हमने साथ साथ में बिजनेस कोचिंग शुरू की। बिजनेस कोचिंग के बाद हम लोग मोटिवेशनल प्रोग्राम्स करने लगे, अपने खुद के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करने लगे। एंड फिर 2018 के एंड में मुझे लगा कि यार ये वेबिनार कल्चर आ रहा है कुछ तो। अब इस वेबिनार कल्चर को जब समझा तो पता लगा कि वेबिनार तो सिर्फ सेल्स के लिए है और बैकग्राउंड में जो कोर्स देने हैं वो ऑनलाइन कोर्स है, वो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज है। मैंने कहा यार ये शायद कैसे काम करेगा। आई वाज वेरी नेगेटिव अबाउट इट, आई वाज नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे लगा ये तो चलेगा ही नहीं यार। फिजिकल जब आप सेमिनार में जाते हो, जो एनर्जी होती है, लोग गले मिलते हैं, हाई फाइव देते हैं, गाना बजता है, मस्त होता है, लोगों के एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं, लोग एंगेज्ड रहते हैं। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज माई लाइफ। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट 2018 में जब मुझे लगा कि यार बहुत लोग करने लगे हैं तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया। 2019 में मैंने अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करना शुरू किया। एंड 2019 में जस्ट मैंने ट्रायल किया और 2020 में तो कोविड आ गया था, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि 2018 में मैंने शुरू कर दिया। और मुझे एक बहुत बड़ी हंसी भी आती कई लोगों को, भाई हमने 2018 में शुरू कर दिया तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं, और आज की डेट में कई लोग अभी भी सोच रहे हैं मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मतलब आज भी लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन है मेरे पास कि ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करने का या नहीं क्रिएट करने का। आई थिंक गाइस यू मस्ट क्रिएट। आपके पास सभी के पास नॉलेज है, हर किसी के पास नॉलेज है ना। हर आदमी जानता है, चाहे कुछ भी नहीं जानता तो 12वीं तक का तो पढ़ाई किया है, तो उसमें मैथ्स होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिनके लिए आज हज़ारों रुपया देने को लोग तैयार हैं। आई मस्ट अपलॉड यू, आप अपने लिए और खुद ही इतना सारा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो बाय सेइंग दिस, बट इट जस्ट शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो with your art and with your craft. Okay, and one of the few final questions that I have is आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज किस तरीके से करते हो और रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करते हो, दैट वन ऑन वन फैक्टर? आई सी। अब तो खैर वन ऑन वन बड़ा मुश्किल हो जाता है। वन ऑन वन पहले बहुत ज़्यादा करता था मैं, जब आई वुड से कोविड के पहले, जब हम लिमिटेड कस्टमर्स के साथ काम करते थे तो हम उनके साथ मिलते थे, मीटअप्स होते थे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स होते थे, उन सभी को एक राइट होता था मुझे डायरेक्ट मैसेज करने का। बट आज भी मैं कहूँ तो 6-7 चीज़ें मैं करता हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे ऑडियंस से मुझे उसके कारण बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू बिल्ड करने में ध्यान देता हूँ, जिसके कारण मैं बहुत सारे सेशन मैं कमिट करता हूँ। मान लीजिए उनको 6 सेशन, लेकिन मैं कोई ना कोई ऐसे तरीके से उनको 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 सेशन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। एंड ये किया तो फिर कनेक्शन, और आज की डेट में तो आई थिंक कनेक्शन के मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट होते हो, यूट्यूब पे आप कनेक्ट सारे होते हो। यूट्यूब कमेंट्स पढ़ते हो, इतने सारे जो आते हैं? मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ तब मुझे थोड़ा समय मिलता है, तो मैं इंस्टाग्राम के कमेंट्स और यूट्यूब के कमेंट्स ग्लांस करता हूँ। और मैं पर्सनली भी कम से कम इफ नॉट मच पूरे महीने में 1000-2000 कमेंट्स के आंसर करता हूँ। कोच, वेल थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और बहुत ज्यादा सीरियस बातें भी हो गई, बहुत ज्यादा काम की बातें हो गई, तो थोड़ा फन भी हो जाए, राइट? जी। तो मेरे पास एक छोटी सी गेम है जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ मैं खेल चुका हूँ। उसका नाम है वर्ड टू वर्ड। इट्स बेसिकली रैपिड फायर का दूसरा नाम। लेकिन इसमें मैं क्या आपको एक वर्ड दूंगा और आपको एक वर्ड में रिप्लाई करना है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में रिप्लाई करना है, और ज्यादा सोचना नहीं है। शुरू करें? बिल्कुल। ओके, सो डिफाइन BSR इन वन वर्ड। Breakthrough. I love to create breakthroughs in my life and other people's life. Okay. One thing that your audience might be surprised to learn about you. That I am a good dancer.
अरे वाह, really? Even I didn't know that. कौन से गाने? पार्टी डांसर वैसा वाला, Party मतलब dance. नॉट नॉट अ डिस्को डांसर, बट आई कैन से यस, once I am mad about dancing, then I will dance like hell in a party. Okay, आप आज बहुत ज्यादा like you are too much in like a formal dress. Otherwise, I've asked you to show us some moves. अच्छा, मूव्स वाली बात, डांस नहीं, वो तो वो दोस्तों वाला डांस जो होता है ना शादी में करते हैं, वो वाले डांस की मैं बात कर रहा हूँ. Okay, so who is your favorite dancer? माइकल जैक्सन. Okay, one project that you are extremely proud of. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. Okay, the best part of your day. मॉर्निंग 5 to 6:30. Okay, trolls. What comes to your mind when I say trolls? Trolls, I am scared of. आपको होती है ट्रोलिंग बहुत ज्यादा? मुझे आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है. ज्यादा नहीं हुआ. अच्छा, okay. One topic that you can speak on any time. Vision. Discover your vision. Hardest thing while making a video. Sometimes not getting the flow right. Okay. Easiest thing while making a video. Smile. Your biggest critic. I don't know till date, because I don't pay attention to it, so I don't remember it. नहीं, मतलब घर में कोई नहीं, वाइफ या? अच्छा, घर में, I see. My father. He will critic. He is the biggest one, I say. Yeah. But they are also the biggest supporters as well. हमारे Correct. family members. बट माई फादर ऑलवेज सेज, अगर मैं तुझे इतना तारीफ करूंगा तो तुझे अच्छी चीजें तुझे तेरी गलतियां बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा. इसीलिए वो हमेशा मेरी गलतियां पहले बताते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं. Okay. The moment you felt that you have arrived. Never, not till now. I knew the answer. मुझे पता था आप यही बोलोगे. The show you are currently binge watching. No, I do not watch TV, Netflix, and all these things. So there's nothing much which I can say about this. Okay. But I recently saw Khaki because somebody recommended it to me. So Khaki was good. But I love to watch some of the documentaries, and I recommend people watching some good documentaries which can give you a lot of courage. Or they can binge watch your courses. True. Yes. The book you are reading currently. I'm reading a book called Angad and Lakshya. ये एक हिंदी का नोवेल है, and I am loving it. Sometimes, on my Kindle, it is just near to me right now also. Okay. तो कुछ ना कुछ अच्छी किताबें, ऐसी नॉवेल्स वगैरह, हिंदी के नॉवेल जो कि मुझे ट्रैवल वगैरह में पढ़ने, जहाँ पे लाइट रीडिंग की बात आती है. तो इसके पहले मैंने एक नॉवेल पढ़ा गरुड़ पुत्र, उसके पहले मैंने पढ़ा बाली, उसके पहले मैंने एक कौन सा पढ़ा, बहुत सारे ऐसे हैं. तो आई कीप रीडिंग दीज थिंग्स. दीज आर द लाइट रीडिंग्स, नॉट ऑलवेज सेल्फ हेल्प. They sound very heavy, huh? मतलब आप बोल रहे हो light, तो I'm. They are very interesting. Once you start reading, you will not 10 पेज आपने पढ़ लिया ना, you will not be able to stop. Finally, your experience on Grow with Graphy podcast. Amazing, I must say. Questions are really quality questions, and हर एक क्रिएटर को ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. देखिए, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज भी है कि देखिए, हो सकता है कि आपको बेसिक नॉलेज मिला हो इससे, लेकिन देखिए, एक अच्छा इंसान वही होता है जो क्लूज़ को पकड़े. एवरीथिंग इज़ अ क्लू. आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपको इतना सारा पढ़ाया जाता है, आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होता है, बट जो इंटेलिजेंट लोग होंगे वो उनमें से कुछ क्लू पकड़ेंगे, उन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है और उससे कुछ बहुत बड़ा काम कर देंगे. तो आप भी इस तरह के पॉडकास्ट को जब आप देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू टेक द राइट क्लूज़, एंड उन क्लूज़ के साथ आप अपना ट्रेजर हंट करें, सो दैट यू कैन really reach to that treasure which is actually there for you, and learn and grow. Absolutely. So coach, I want to ask you, you meet so many people today. इतने ज़्यादा लोगों से आप मिलते हो, इतने एज ग्रुप से आप मिलते हो, तो जो यूथ है उसमें आपने कितना चेंज देखा है? Do you think that the youth of our country especially is going in the right direction today? मैं कहूँगा कि देखिए, कंट्री में बहुत बदलाव आ रहे हैं, और आज हमारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड कोचेस के सेमिनार्स में, वेबिनार्स में लाखों लोग, 1 करोड़ लोग तो मेरे प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं. इसका मतलब है
कि हर आदमी आगे बढ़ रहा है। आज वो वीडियोस ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं जहां ज़्यादा जल्दी कैसे पैसा कमा सकें, कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकें, कैसे बिजनेस बना सकें। सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड यूथ इज गेटिंग सीरियस बिकॉज ऑफ दिस। डेफिनेटली देयर इज वन पोर्शन ऑफ द यूथ जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड है, बट आई थिंक जिंदगी की मार और जिंदगी के थपेड़े उनको धीरे धीरे सही दिशा में लेके जा रहे हैं। सो व्हाट आई सी इज आवर कंट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर पावर एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 सालों में या 15 सालों में we will be the torch bearer for the whole world and it's because एक तो यंग जनरेशन जो है वो सही रास्ते पे आ रही है, बहुत सारे एजुकेटर्स क्रिएट हो रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट वो क्रिएटर्स एंड एजुकेटर्स के कारण अवेयरनेस बहुत है। और मैंने एक और चीज़ कॉमन देखी है कि एंटरटेनमेंट तो ऑलमोस्ट हर आदमी देखता है, लेकिन वही आदमी एजुकेशन भी देखता है। सो हो सकता है वो 1 घंटा एंटरटेनमेंट में लगाए, लेकिन वो 2 घंटा 2.5 घंटा एजुकेशन में लगा रहा है आज की डेट में। एंड एजुकेशन हर घर में हर मोबाइल पे अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट वन। और तीसरी चीज़, एक तो सेल्फ डेवलपमेंट की इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो की है एंड आई रियली थिंक कि लोगों के अंदर ये हाई टाइम अवेयरनेस आ रही है। आज हमें हमारे कोर्सेज के लिए कोई 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए तक कोर्सेज करने के लोग देते हैं। लाख रुपया 2 लाख तो देते ही हैं। पहले का समय था कि यूनिवर्सिटी वगैरह में भी आदमी 10,000 रुपए भी खर्च करने से पहले सोचता था, लेकिन आज की डेट में सेल्फ हेल्प, अपने करियर कोर्सेज, बिजनेस कोर्सेज एंड आगे बढ़ने के कोर्सेज के लिए लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हर आदमी खर्च कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना जरूरी है ना। और आप जो कोर्सेज करते हो, इट गिव्स यू एग्जैक्ट नॉलेज दैट यू नीड टू गो एंड अचीव योर ड्रीम एंड विजन। वेरी ट्रू, that's the reason. So I think future is bright and हम सभी लोग मिलके उसे और bright करेंगे। Absolutely. So coach, finally I want to ask you, you use Graphy so much, so what is it that you have to say about Graphy? मैं कहूँगा कि हर क्रिएटर के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं कि वो अपने कोर्सेज को मोनेटाइज नहीं कर पाता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, रिकॉर्ड भी करता है तो कहाँ पे उसे पुट करें, एंड उससे भी बड़ा चैलेंज कि उसे पुट करने के बाद लोग उसे कैसे एक्सेस कर पाएंगे। लोगों के लिए उस कोर्स को एक्सेस करना भी बहुत ईजी होना चाहिए। सो आई थिंक ग्राफी ब्रिंग्स द सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो जितने भी यंग क्रिएटर्स हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज सच टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, आपको बहुत हैसल फ्री पूरा एनवायरनमेंट दे सके। नॉट ओनली दैट, पूरा बैकएंड का हेडेक, सारा टेक्निकलिटीज, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, एप्लीकेशन का सर्वर स्पेस, सब कुछ आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है, एंड everything is hassle free. So I think you must use these kind of technical platforms so that you can not only focus on your growth but can also have a peaceful sleep and बिना किसी challenges के you can keep creating your content and keep monetizing it. Thank you, coach. Thank you for concluding this podcast really well, and all the best for all your future endeavors. Thank you for talking to us. Thank you so much. Thank you so much. Really enjoyed this. Have a great time. And here's some good news for all of you who are watching this episode. The first 100 viewers who click on the link in the description will get a special offer from Graphy. So what are you waiting for? Get clicking right now.